हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी अड्डा पर। दोस्तों वैकेंसी अड्डा इस बार आप सभी के लिए लाया एक नई वैकेंसी की फुल डिटेल्स, जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था आरआरबी एलपी की फुल डिटेल्स, और इस वीडियो में देखेंगे एलपी का हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट इस वैकेंसी के से लेकर क्लियर हो जाएंगे। वैकेंसी कब तक आएगी, कितने इसमें पोस्ट आएंगी, और यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी के फॉर्म फीस क्या रखी गई है, फुल डिटेल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो यदि आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरआरबी एलपी की असिस्टेंट लोको पायलट में। देखिए दोस्तों, यदि आप कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इस वैकेंसी में भी आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट की इसकी हम सिलेबस की बात करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। इसमें टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन दोनों पोस्ट देखने को मिलती है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड और यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्टीट्यूड भी देना होता है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आगे हम बात करते हैं, यदि आप टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। तो आइए जानते हैं हम कितने के क्वेश्चन कहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। देखिए मैथ्स से आपको कितने, जैसे हमने देखा पहले पेपर सीबीटी फर्स्ट होता है। सीबीटी फर्स्ट में पहला पेपर होता है दोस्तों मैथ्स से पूछा जाता है। मैथ्स में आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 20 अंक के। फिर आपका रीजनिंग पूछा जाता है, यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है दोस्तों, 25 प्रश्न आते हैं 25 अंक के। फिर आपका साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस दोस्तों, ये इसमें भी 20 प्रश्न होते हैं 20 अंक के। फिर यहाँ पर आपका जीएस और जीए पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस और यहाँ पर करेंट अफेयर आपका होता है 10 नंबर का दोस्तों। इसमें 10 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। देखिए नंबर, टोटल ऑफ नंबर देखते हैं तो यहाँ पर टोटल ऑफ नंबर आपके कितने हो गए 75, 75 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों। 75 ही इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपका दोस्तों स्टेज सेकंड में आपका सीबीटी सेकंड होता है। सीबीटी सेकंड में देखिए आपको क्या क्या पूछा जाता है। सीबीटी सेकंड होता है ना दोस्तों, सीबीटी सेकंड में दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी में ही होता है। पार्ट ए, यहाँ पर पार्ट बी। जो पार्ट ए में दोस्तों आप देख रहे हैं, पार्ट ए में आपको कितने क्या, यदि आप टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों देना होता है, और यदि आप ओनली टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पार्ट ए ही आपको देना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पार्ट ए देखते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में क्या है, जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाता है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। इसमें भी 10 नंबर का होता है दोस्तों, 10 प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं रीजनिंग, आपका 25 प्रश्न आते हैं 25 नंबर के। मैथ्स से आता है दोस्तों 25 प्रश्न 25 नंबर के। बेसिक साइंस और यहाँ पर इंजीनियरिंग यदि आपने की है तो यहाँ पर 40 अंक के यहाँ पर आते हैं प्रश्न, और 40 क्वेश्चन ही इसमें आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें तो 100 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों। 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको कितने अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है, और यहाँ पर ये आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है दोस्तों 1/3 की। ठीक है, दोनों में ही सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड दोनों में ही आपकी नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए पार्ट बी में आपका क्या पूछा जाता है, ट्रेड टेस्ट होता है दोस्तों। ये ट्रेड टेस्ट नॉलेज का होता है, प्रोफेशनल नॉलेज का पूछा जाता है इसमें। देखिए इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 75 क्वेश्चन आते हैं 75 अंक के दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए आपको समय दिया जाता है दोस्तों, इसमें आपने समय नहीं देखा, इसमें आपको समय मिलता है दोस्तों 90 मिनट का पार्ट ए में। ठीक है, पार्ट ए में 90 मिनट का समय दिया जाता है, और पार्ट बी के लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। टोटल ऑफ प्रश्न हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए यदि आप टेक्नीशियन के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर यदि आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 175 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी और ये भी दोनों मिलाकर हो जाते हैं दोस्तों 175। ठीक है, आगे देखिए यदि आपको स्टेज फर्स्ट जो सीबीटी फर्स्ट होता है इसके लिए आपको समय 1 घंटे का दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों 1/3 की। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए प्रत्येक मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। देखिए
मैथ्स में आपको कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम देखेंगे। आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, फिर आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना होगा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन पढ़ना होगा, अरिथमेटिक पढ़ना होगा दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होगा, नंबर सीरीज होगा, प्रोबेबिलिटी हो गई, अलजेब्रा होगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम पढ़ना होगा। ये वाले टॉपिक आपको पढ़ने ज़रूरी है मैथ्स में। नंबर ऑफ सिस्टम पढ़ना होगा दोस्तों, यही टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेगी। प्रॉफिट और लॉस होगा दोस्तों, टाइम और वर्क आपको आएगा, इंटरेस्ट आएगा, परसेंटेज आएगा, एवरेज आपको पढ़ना होगा। आगे हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना होगा। जनरल, इंटेलिजेंट और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको बहुत आसान लग रहे होंगे और इतना कोई इससे डरने की बात नहीं है। बहुत अच्छी पोस्ट है दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपका सिलेबस भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा, ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर रीजनिंग में आपको पूछा जाएगा एनालॉजी पूछा जाएगा, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, कोडिंग, डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन होगा दोस्तों, वेन डायग्राम होगा, अल्फ़ाबेट वर्ड टेस्ट होगा दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, वर्बल रीजनिंग आएगी, डिस्टेंस और डायरेक्शन डिस्टेंस सीरीज पूछी जाएगी दोस्तों, मिसिंग नंबर। बहुत इजी को दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक इसमें पूछा जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखिए ऑर्डर रैंकिंग आपका होगा। आगे देखिए साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। साइंस में देखिए बायोलॉजी पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट। साइंस में दोस्तों इन सब बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 8th और 10th क्लास के लेवल के। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर में कहाँ से पूछा जाएगा। पॉलिटी पढ़ना होगा दोस्तों, इकोनॉमी, अवार्ड और ऑनर पढ़ना होगा दोस्तों, अवार्ड कौन से ऑनर को मिला है। आगे देखिए आर्ट कल्चर पढ़ना होगा, स्पोर्ट्स, आपको ये इतने टॉपिक इसमें पढ़ने होंगे। हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़नी होगी दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी।